परमात्मा के सूक्ष्म वेद में जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को बताया, उसके आधार से वो हमें समझाना चाहते हैं कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, और कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ नहीं हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरब्या बोरे कौआ हंस बगारे। ओए कुत्ता खरबने गधा, कितने दुख आपने उठाए, आपका कोई कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब पूरी पृथ्वी के राजा थे, 1 मिनट में मृत्यु होगी, और नेक्स्ट जीवन गधे का तैयार रखा राजा के लिए जो भक्ति नहीं करता। राजा हो चाहे रंक हो, राजा को तो सीधा गधा बनना पड़ता फर्स्ट टाइम में, ये पहली सजा उसको। तो इसे कर न क्यों मोल ले, क्यों परचेज कर रखा है व्यर्थ का, ये लोक रहने का है। कोई 10 वर्ष मंत्री रह गया, कोई प्रधानमंत्री रह गया, फिर क्या बनेगा आगे, इसके बाद कुछ है ही नहीं। क्या यही आपकी फाइनल उपलब्धि है? तो ये बिना ये ज्ञान के टोटे में हमने यो काम सेलेक्ट कर दिया जो कतिकरण का ना था, और जो करने का था मनुष्य जीवन का, वो हमारे सपने में भी याद नहीं आया, क्योंकि हमने नकली गुरु मिले, संत नकली मिले, उन्होंने हमें दृढ़ किया नहीं। वो कर ही नहीं सकते, उनको वो आप ही डगमग है, उनको खुद ज्ञान नहीं है, उनके पास भक्ति नहीं है, ना भगवान उनके साथ है। दास के साथ भगवान है, और वो तत्व ज्ञान है, और वो असली नाम है जिससे आपका मोक्ष होगा, यहाँ भी सुख होगा और सतलोक जाओगे। कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ नहीं हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खरब्या बोरे कौआ हंस बगारे। क्या बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर वापस आया। आपने ऐसी ऐसी कठिन साधनाएं भी की हैं भगवान पाने के लिए। जंगल में चले गए, घर त्याग दिया, क्योंकि सत्संग ज्ञान सुनने से प्रेरणा हो जाती है, और उस प्रेरणा पाकर के प्राणी तड़फ जाता है कि पीछा छूटा इस बीमारी से। अब जैसे ये परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से या कोई सदग्रंथों के प्रमाणों से ये नकली संत प्रेरणा तो कर देते हैं, और तड़प भी पैदा हो जाती है, और उसका समाधान उनके पास है नहीं, तो क्या उस प्रेरणा का फायदा के उस तड़प का यूज हुआ, क्या लाभ हुआ? यूजलेस। अब जैसे किसी ने आपको बता दिया कि आपका फलानी बीमारी है, और आपको चिंता बनी भाई तो रोग कटना चाहिए, और बताने वाले के पास औषधि है नहीं है, तो वो नकली है, तो वो तो उसने प्रेरणा तक कर दी, पर के काम आई हुआ प्रेरणा? बता तो दिया तेरे ये बीमारी है, रोग के इलाज है नहीं, तो यूजलेस है वो ज्ञान भी और वो समाधान भी। तो अब इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है, प्रेरणा भी, ज्ञान भी सच्चा है, और समाधान भी ओके है, जो भगवान ने बताया है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है ये। तो क्या बता रहे हैं कि सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। उदय अस्त बिच राज चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषिश्वर कल्प करा तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। यहाँ की तो महिमा पर प्राप्त करना चाहता है, कोई कोठी बड़ी बना के उसमें अच्छी चिप्स वगैरह लगा के मार्बल लगा के, कहते सर्व सोने की लंका थी, सारी सोने की, और 1 नंबर के सूरवीर थे रावण। सत भक्ति ना करने से रावण ने भक्ति खूब की, लेकिन नकली गुरु मिलने से, उस साधना ठीक ना बनने से वो राक्षस बन गया। पुण्यात्मा था, परमात्मा के लिए तड़फ उठती आत्मा, वो गुरु मिल गया नकली। उसने भगवान शंकर को सुप्रीम पावर बता दिया, शंकर भगवान की उसने डट कर साधना की, यहाँ से काट कर
शीश भी दे दिया रावण ने। जैसा कर्म करोगे वह उतना ये दे देते हैं। वो 10 बार काटा, उसने 10 बार शीश भी दे दिया। और रिद्धि सिद्धि इनके पास है, काल के जाल में फंसाए रखने के लिए इनके पास खूब दे रखे इनके पिता ने, काल ने। वह उसको दे दी, एक सिद्धि दे दी आकाश में उड़ जाने की, रिद्धि दे दी धन इकट्ठा कर लंका बना ली सोने की। अब साधना भी की फिर भी यूजलेस, सर्वनाश को प्राप्त हुआ, राक्षस की योनि, राक्षस की कैटेगरी में आ गया। तो नकली गुरुओं से भक्ति की हुई भक्ति भी यूजलेस होती है, वो साधना भी ठीक नहीं होती। तो क्या बताते हैं, तो इसलिए क्या बताते हैं, क्या बताते हैं परमात्मा कि यहाँ के इस महिमा न भूल जाओ तुम, यह महिमा गलत है। 1 सेकंड के बाद क्या हो जाए जीव के साथ। अपने भगवान आए थे परमात्मा कबीर जी, जिसने एक वचन से सारे ब्रह्मांड रच दिए और उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा, उसके वचन से। वो चाहे तो सूरज को, पृथ्वी को यहाँ का यहाँ रोक दे और जो चाहे सो कर दे। अब उस और वो परमात्मा यहाँ कैसे जीवन यापन की लीला कर रहे थे। एक जुलाहे का काम करा करते, एक झोपड़ी में सारा परिवार रहा करता था। परमात्मा का अपना परिवार नहीं था। 2 मुंह बोले माता पिता, जिनको परमात्मा कमल के फूल पर लहर तारा तालाब के अंदर शिशु रूप में मिले थे, बालक रूप में, वहाँ से उठा लाए थे। परमात्मा सतलोक से आए थे, चलकर छोटा रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वो नीरू नीमा माता पिता और 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, एक कमाल एक कमाली। वो किन्हीं परिस्थितियों में परमात्मा ने ये सोचकर कि हो सकता है यह जनता, ये भोले भक्त इसी तरह मुझे पहचान लें, तो 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की, ये मुर्दे मर गए थे। और एक शेख तकी नाम का एक परमात्मा का विरोधी गुरु था, मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी राजा का वो धार्मिक पर्सनल गुरु था। वो ज़्यादा परमात्मा से ईर्षा रखता था क्योंकि भगवान की महिमा घनी हो गई थी कबीर साहिब की। तो उसने उसकी जिद पर ये दोनों बच्चे जीवित करे थे। फिर इन बच्चों ने परमात्मा के साथ रहने की आग्रह किया था, ज़्यादा जिद कर दी, 10-12 वर्ष के थे। तो ये 2 बालक, बेटा और बेटी रूप में 2 माता पिता जो परमात्मा को उनको प्राप्त हुआ था, ये परिवार था। और स्वयं झोंपड़ी घाल कर आया करते दाता और कपड़ा बुना करते थे। तो उन्होंने ये दिखाया था कि इस गंदे लोक में किसी चीज़ की इच्छा ना करो, ये लोग ठीक नहीं। और इन इच्छाओं को, इन कोठियों को बनाते बनाते तुम ही मर जाते हो, फिर आगे चूहे बन कर बिल खोद कर रहते हो हैं, और कुत्ते बन के गली में बैठते हो, उस कोठी के चारों तरफ घूम रही होती हो। खा के ये सुख, यहाँ से निकलो और भक्ति करो, और जो तुम्हें चाहिएगा मैं दूंगा। कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे तो काम। अब राजाओं ने राज त्याग्या, किस लिए त्याग्या? क्या उन्हें माया की कमी थी? उनको ये मालूम था कि भगवान सब कुछ कर सकता है। तो जब हम माया मांगते हैं और उन्होंने माया त्याग कर भगवान चाहा, तो आप भगवान ही चाहो और ये माया तो आपको देगा ही देगा, आपके ना भाग में होगी, आपकी रिक्वायरमेंट यो पूरी करेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि नकली संतों से प्रसंग चल रहा कि नकली संतों से भी बात नहीं बने, नकली साधना से भी बात नहीं बने, शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग करने से भी लाभ नहीं होता। अब क्या बताते हैं कि आप जी ने ऐसे घोर तप किए हैं। एक
प्रियव्रत नाम के राजा थे और उन्होंने 11 अरब वर्ष तक तप किया और फिर उस तप के बदले में 11 अरब वर्ष ही उसको राज्य दे दिया। अपनात्मा ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें आपको बहुत सी शंकाएं आऊंगी क्योंकि अध्यात्म ज्ञान अपने पास रहा ही नहीं था। अब दया करी दाता है, इसमें शंका में ना पड़ना कि 11 अरब वर्ष तक कैसे तप किया, कैसे राज किया। यह सृष्टि कोई आज की नहीं है और इस चक्कर में ना पड़ना। आप सिर्फ ये समझो कि उसने इतना तप किया और तप के बदले में फिर राज्य मिला उतने ही समय के, आप इतना ही पर्याप्त समझो। तो जब उसने 11 अरब वर्ष तक तप कर लिया, उसके बदले में राज्य मिल गया। राज्य जब उसको मिल गया और अंत समय उसका वो 11 अरब वर्ष भी खत्म होने थे, तो होने क्योंकि यहाँ तो चक्कर चल रहा है, रोज सूर्य उदय होता अस्त होता, उदय होता अस्त होता, ये अंत तो है नहीं इसका। अंत होगा तो बाद की बात है, लेकिन हमारे जीवन के लिए तो बहुत है ये। तो वो अंत आया, यम के दूत कहने लगे चल भाई प्रियव्रत खड़ा हो राजा। अब उसने देखा कि तो भाई सारा राजपाट ठाट पाट सारे जाएंगे, मर गया तो जाए, बहुत बुरी बनी। हाथ जोड़ता कि यमदूतो मुझे कुछ समय और दे दो, कि खबरदार एक सांस नहीं, हम गिन लग रहे तेरे सांस कितने शेष रह रहे, खबरदार जो एक सांस भी दिया था आगे धर लेंगे, उठा लेंगे। धर्मराज के सामने, न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया। न्यायाधीश कहने लगा भाई डले डोका आ गया। कहाँ जी डले डोका आ गया। वहां जाकर आँख खुल जाती है जीव की, कहाँ जी कति डले डोका आया। धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया था, 11 अरब वर्ष तक तुझे राज्य दे दिया। और इतने में तूने कोई भक्ति करी नहीं। तो वो कहता जी एक मनुष्य जीवन और दे दो। बेटा गई हाथ तो बात ही बताए, अब नहीं मिलेगा, अब चल गधे की योनि में डायरेक्ट सीधा। अब पुण्य आत्माओं यहाँ पर चाहे राष्ट्रपति बन जा सारी पृथ्वी का, और फिर गधापति बनेगा जो बेरा पटेगा तो चाट ले प्रधानमंत्री पद ने। परमात्मा कहते हैं भूल पड़ी बहु भारी संतो, भूल पड़ी बहु भारी ताते भटक मरी संसारी। अब वो भक्ति भी करते थे और वो भी, ये बुरा हाल हुआ इनका। कहते सुखदेव ने 84 भुगती वो बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी गधा बन करके ये दुख भोगना पड़ा, और वो ऐसी साधना भी करते थे, ऋषि थे, साधक भी थे, काफ़ी जन्मों से साधना करते आ रहे थे। और वो भी फिर 84 लाख योनियों को भोग रहा था। जब उसको याद आया अपने मनुष्य जीवन में, उसको पिछली झलक ये दिखाई दी, तब सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं 84 लाख योनियां भोगता भोगता गधे की योनि भोग रहा था। मैं कुदरती अंधा हो गया अपने कर्म संस्कार से। अंधा होने के बाद मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया, कुमार ने 2 हमारे डंडे पे कमर पे कर दिया, चालता खेतों जंगल की ओर। मैं जा रहा था, ऐसे पगडंडी सी मुझे महसूस हुई, उसके चलता जा रहा था। आगे उसमें एक नाला था 2.5-3 फुट का चौड़ा। लोग तो उसके ऊपर से वैसे कूद जाते थे, इक्का दुक्का जाता था, और मुझे दिखाई दे नहीं रहा था। मैं अगले पैर चले गए तो मैंने सोचा जंप लगाऊं, जंप लगाने लगा आगे तो अगली गर्दन टेक गई, पीछे तो पिछला हिस्सा टेक गया, और पैर लटके नीचे नाले में और फिट हो गया उसमें। अब इक्का दुक्का व्यक्ति इतनी दूर जावा था उस रास्ते से, कभी उसने कोशिश नहीं करी मुझे निकालने की। मेरे ऊपर पैर रखे, मेरी पुली बना ली और पार हो जा। तो ऐसे में काफी समय तक हफ्ते 10 दिन भूखा पैसा तड़प कर मौत को प्राप्त हुआ।
तो यह परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुक्ति, 84 माने 84 लाख दुख ठाने पड़े बगैर सत भक्ति के। और भक्ति भी करते थे वो 3 लोक की करते थे, इस ब्रह्म तक की करते थे। ये तो ऋषि थे, ब्रह्म की साधना करते थे और फिर विष्णु जी की साधना करते हैं जब उनकी वहाँ से पहुँच खत्म हो ले है। तो ये साधना करते करते कहते इस साधना से सुखदेव जैसे ऋषि के साथ ये बीती, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी। अब अपने औकात से परिचित हो जाओ कि आपके साथ क्या बन सकती है। सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पंडा पंथ पकड़वो हो।